नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में नारी शक्ति की गरिमा। नारी शक्ति का सघन पुंज है। यह शक्ति जिस रूप में प्रकट होती है वह उसी रूप में परिलक्षित होती है। जब नारी अपने अबोध एवं नवजात बालक को स्तनपान कराती है तो वह वात्सल्य एवं ममता का साकार रूप होती है। जब नारी अपने केंद्र पर खड़ी होकर हुंकार भरती है तो वह दुर्गा एवं काली रूपा बन जाती है। फिर उसकी दृढ़ता एवं साहस के सामने कोई नहीं टिकता। जब नारी अपनी सुकोमल संवेदनाओं के संग विचरती है तो सृष्टि में सौंदर्य की एक नई आभा, एक दिव्य प्रकाश बिखर जाता है। परंतु जब नारी अपने नैसर्गिक एवं पवित्र भाव को भूल जाती है तब वह अबला भोग्य के रूप में शोषित की जाती है। वर्तमान स्थिति में नारी ने जो साहस का परिचय दिया है वह आश्चर्यजनक है। आज नारी की भागीदारी के बिना कोई भी काम पूर्ण नहीं माना जा रहा है। समाज के हर क्षेत्र में उसका परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रवेश हो चुका है। आज तो कई ऐसे प्रतिष्ठान एवं संस्थाएं हैं जिन्हें केवल नारी संचालित करती है। जिस मध्ययुग में नारी को बेड़ियों ने से जगड़ दिया था, उस युग से आज तक उसके संघर्ष की कहानी बड़ी लंबी एवं चुनौतीपूर्ण है, परंतु वह सफल हुई है और आगे भी सफल होगी। यह दैवी योजना है। चाहकर भी कोई उससे बढ़ते कदम को थाम नहीं सकता। यही नारी की भवितव्यता है और यह अत्यंत सुखद है। आधुनिक समाज में नारी का वर्चस्व बढ़ा है। व्यापार और व्यवसाय जैसे पुरुष एकाधिकार के क्षेत्र में जिस प्रकार उसने कदम रखा है और जिस सूझबूझ एवं कुशलता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। बाजार में नारियों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। तकनीकी एवं इंजीनियरिंग जैसे पेचीदा विषयों में उसका दखल देखते ही बनता है। किसी जमाने में उसे घरेलू कार्यों में सिमट दिया गया था, परंतु जैसे ही वह अपनी इस चार दीवारी तोड़कर बाहर निकली उसने सबको हैरान कर दिया। नारी की यह शक्ति आज इस रूप में प्रकट हो रही है। नारी की सफलता के आंकड़ों का वर्णन करें तो शायद उसे समेट पाना संभव नहीं होगा, परंतु उसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उसके पीछे एक बड़ा रहस्य एवं राज छिपा हुआ है। इस रहस्य का उद्घाटन सामान्य बुद्धि से संभव नहीं है। मानव मन का कुशल एवं दक्ष विशेषज्ञ ऋषि कहता है कि नारी में संवेदनशील शक्ति सघन होती है। यह संवेदना जिधर प्रवाहित हो जाए उधर चमत्कार करने लगती है। योग की भाषा में इसे क्षिप्तावस्था कह सकते हैं। उसी अवस्था में बालक जन्म लेता है। वह रजोगुण संपन्न होता है। उसमें क्रियाशीलता अत्यधिक होती है। यह क्रियाशीलता जिस दिशा की ओर बढ़ेगी उसकी परिणति और परिणाम उसी प्रकार का होगा। यदि क्रियाशीलता निद्रा, आलस्य, काम वासना आदि की ओर हो तो यह तामसिक वृत्ति मूढ़ावस्था जैसी होगी, और यदि श्रेष्ठ विचार, भाषा, चिंतन की ओर हो तो यह सतोगुणी अवस्था में परिणत होगी। नारी की प्रकृति बड़ी अनोखी एवं बेजोड़ मानी जाती है। उसमें अनगिनत तत्व एक साथ समाये होते हैं। हर एक तत्व की अपनी खास विशेषता होती है। इसमें करुणा भी है तो निष्ठुरता भी है, वात्सल्य भी है तो भोग की चरम कामना भी है, त्याग भी है तो मोह का प्रचंड चक्रवात भी उमड़ता घुमड़ता है। इसमें प्रेम भी समाहित है और घृणा भी शामिल है। इसी में भक्ति के साथ बहिरंग का आकर्षण भी है। इसी में सौंदर्य के साथ व्यवस्था भी है। इसमें पवित्रता और कुटिलता दोनों सम्मिलित हैं। ये दोनों विपरीत तत्व बड़ी तीव्रता एवं बाहुलता में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये दोनों ही आयाम जहाँ गति करेंगे उसी तीव्रता के साथ करेंगे, क्योंकि इनमें शक्ति की मात्रा बहुलता में है। मीरा ने भक्ति तत्व को बढ़ाया था। उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व के कृष्ण को राधा के समान उपलब्ध कर लिया। गार्गी, घोषा, अपाला ने ज्ञान तत्व को विकसित किया था और भी इतनी पारदर्शी ज्ञानी बन गई कि उन्हें ऋषिकाओं के नाम से संबोधित करते हैं। माता देवकी ने कठोर तप किया था और इसी कारण उनके दिव्य गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। काली तत्व भी नारी में ही समाहित है। इसे बढ़ाने वाली थी सतराणियाँ, जिनकी कोमल करों में तलवारें खनकती थीं। घोड़ों की पीठ पर वे बिजली के समान कौंधती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसी वीरता का परिचय दिया। वर्तमान समय में नारियों की दक्षता, कुशलता और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी बढ़ती प्रतिभा में
उनके अंदर निहित विशिष्ट तत्वों के विकसित होने के कारण ही उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसी कारण स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नारी का उत्थान स्वयं नारी ही करेगी, कोई और उसे उठा नहीं सकता। वह स्वयं उठेगी, बस उठने में उसे सहयोग की आवश्यकता है, और जब वह उठ खड़ी होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वह उठेगी और समस्त विश्व को अपनी जादुई कुशलता से चमत्कृत करेगी। युग निर्माण योजना के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 21वीं सदी को नारी सदी कहा है। सचमुच में यह युग नारी शक्ति के उत्थान का चरम उत्कर्ष का युग है। उसे जीवन के हर क्षेत्र में उठना होगा, आगे बढ़ना होगा, लोक कल्याण की हर अव्यवस्था को संभालने में नेतृत्व करना होगा। मित्रों, आज की नारी स्वयं को पहचाने, अपनी आंतरिक शक्तियों को उभारे और उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगा दे तो विकास की गति कई गुना बढ़ सकती है। शक्ति तो शक्ति है, वह जहाँ पर लगेगी अपना परिचय देगी।